34 राघव बेकसूर, राघव का भयानक एक्सीडेंट। अब आगे। वही नियान की बात सुन लावण्या और राघव के साथ बाकी सब कपूर फैमिली वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको पता है उस दिन के बाद ही राघव की जिंदगी में एक से बढ़कर एक अड़चन आने लगी थी। उस दिन के बाद ही राघव के लाइफ मनो जैसे ट्रेजेडी ने घर ही किया हो, क्योंकि उस दिन के बाद से ही राघव को मारपीट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उस दिन के बाद से ही राघव और लावण्या का डाइवोर्स हो गया था। उस दिन के बाद से ही राघव पर केस हो गए थे। अभी सब इसी सोच में थे कि इन सब के पीछे नियान का क्या हाथ था, इसलिए वो सब नियान के आगे बोलने का वेट करने लगे। इसी तरफ कोर्ट रूम में आपो आप ही शांति हो जाती है, जिसे समझ नियान भी शांत हो अपनी कहानी आगे कहने लगता है। नियान आगे कहता है, जिस दिन राघव को पार्टी में प्रमोशन मिला था, उसी दिन राघव को कपूर मैंशन से जाते हुए मैंने देख लिया। मुझे ये तो नहीं पता था कि राघव कहाँ जा रहा है, लेकिन जिस तरफ वो सज धज कर जा रहा था, जिससे ये तो पता चल रहा था कि राघव किसी पार्टी में जा रहा है। तभी मैंने लावण्या को भी उसके पीछे जाते हुए देख लिया चुपके से, जिसे देख मेरे दिमाग में कुछ तो चला, जिसे सोच मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। लावण्या के पीछे पीछे जा मैं और लावण्या राघव के पार्टी के लोकेशन पर पहुंच गए, जहां मैं तो आसानी से मेरे दोस्तों की वजह से अंदर चला, जो कि राघव के ही कंपनी में काम करते थे। वही लावण्या भी अंदर घुसाने में कामयाब हो गई। मैं उस दिन सिर्फ एक मौके की तलाश में था, जिसकी वजह से लावण्या के आंखों के समाने में राघव को गिरा सकूं। जैसे ही मैंने राघव को किसी लड़की के साथ देखा, मैंने अपना प्लान बना लिया था। फिर मैंने अपने दोस्त सुरेश, जो कि उसी कंपनी में काम करता था, उससे राघव और उस लड़की के बारे में मालूम पड़ गया, जिस वजह से मुझे मालूम चल गया था कि सुरेश उस लड़की के साथ रात बिताना चाहता है। हमने पहले भी मिलकर ऐसे ही कितनी रात अलग अलग लड़कियों के साथ गुजारी थी, जिस वजह से सुरेश मुझे अपनी मन की बात बता दी, जिसे सुन मैंने सुरेश को अपने पालन का हिस्सा बनाकर उस जिया को राघव के साथ फंसाने का प्लान बना लिया था, उसी के साथ लावण्या के आंखों के आगे ही उसको गिराने का भी। फिर मेरे प्लान के मुताबिक हम जिया को ड्रिंक में ड्रग मिलकर एक रूम में ले जा उसके साथ मजे करने वाले थे। लेकिन उसके पहले जब जिया बेहोश होने लगेगी, हमने वेटर के हेल्प से जिया को उसी होटल के एक रूम में छोड़ देने का प्लान बनाया था, जो रूम्स पहले ही आरडी ग्रुप की तरफ से अपने एम्प्लॉय के लिए बुक्स थी। फिर उसके बाद जैसे ही जिया रूम में आ जाती बेहोशी के हालत में, हम दोनों जाकर उसके कपड़े उतार बिस्तर पर सुलाकर राघव को किसी बहाने से उसके पीछे भेजने वाले थे। लेकिन लावण्या ने हमारा प्लान ही खराब कर दिया। उस जूस को जिया के ऊपर डालकर वेटर को धक्का देकर जूस गिर गया था। ये सब चैप्टर 9-10 में है, जिस वजह से हमारा प्लान तो पूरे तरीके से फेल हो गया था। फिर मैंने जिया को बाथरूम में जाते हुए देखा, जिस वजह से मैंने भी सुरेश को उसके पीछे भेज दिया, जिया को जानबूझकर परेशान करने के लिए और कुछ वक्त उसे वही बाथरूम में रोकते रखने के लिए, जिस वजह से ऐसा होगा कि राघव जिया को काफ़ी देर ना आते देख उसकी तलाश में उसके पीछे चला जाएगा। हुआ भी उसी तरफ सुरेश जिया के पीछे जाकर उसके साथ फोर्सफुली एक्ट करने लगा, उसी के साथ जिया को कुछ टाइम तक वही रखने लगा, जिस वजह से राघव भी जिया की फिक्र में उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे चला गया, जिसे देख लावण्या भी उसके पीछे जाने लगी। वही मेरे प्लान का आधा काम सफल हो गया था। मुझे अब सिर्फ सुरेश को राघव के आने का बताना था और उसी के साथ लावण्या को कुछ देर रोकने का था, जिसके लिए मैंने पहले से वेटर की हेल्प से सबसे नज़दीक वाला वॉशरूम बंद कर दिया था, जिस वजह से जिया दूसरी ओर चली गई थी। राघव भी जिया को ढूंढने के लिए उसी नाजिदक वाले वॉशरूम में आ गया था, लेकिन वह से राघव को मेरे ही एक आदमी ने जिया की तरफ भेज दिया। वहीं मैंने सुरेश को भी हेडफोन से बता दिया कि राघव उनकी तरफ ही आ रहा है, जिस वजह से सुरेश ने भी जानबूझकर जिया को खुद को मारने दिया, जिस वजह से जिया वह से भागने लगी। वही जिया बाथरूम से बाहर आ राघव को देख रोने लगी। वही दूसरी तरफ जहां राघव के पीछे लावण्या आ रही थी, तब मेरे ही एक आदमी यानी वेटर ने, जिसे मैंने इन सब काम के लिए पैसे दिए थे, वो वेटर मेरे प्लान के मुताबिक भागते हुए लावण्या के पास से गया और जाते हुए कह के गया कि कोई लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है लेडीज टॉयलेट के पास। उस वाटर की आज सुन लावण्या कुछ बोल पती, तभी जिया की जोर की आवाज़ हम सबको सुनाई दी, जिस वजह से लावण्या उस तरफ भागी जहां से आवाज़ आई थी। उसी के पीछे मैं भी भाग गया था, जो कि लावण्या को पता नहीं था। फिर लावण्या आगे और उसके पीछे मैं जैसे ही उस बाथरूम के तरफ आकर पहुंच गए थे जहां से जिया की आवाज़ आई थी। हमने वह जाके देखा कि जिया राघव के सामने रो रही थी अपने हाथ हिला हिला कर, जिसे देख मुझे लावण्या को उस वेटर की बात याद आई, जिस वजह से लावण्या ने बिना कुछ सोचे समझे राघव को जाकर थप्पड़ मारने के साथ बुरा भला कहने चालू कर दिया। वहीं मैंने पहले ही उस वेटर को बता दिया था कि बाहर जाकर सबको ये बता दो तो कि कोई लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिस वजह से कुछ ही देर में वह राघव के कलीग भी आ गए।
जिसे देख मैं वही छुपकर सारा तमाशा देखने लगा। वही लावण्या ने सबके सामने राघव करेक्टर के ऊपर दाग लगाकर वहां से चली गई, जिसके बाद राघव के कलीग ने उसे मारकर मारा, जो कि मेरे प्लान के अलग था। लेकिन मजूई तो मजा आ रहा था। लेकिन मेरा प्लान मुझे तब फास्ट हुए नजर आया जब मुझे पता चला कि जिया सीओ अर्जुन की बहन है। नियान इतना कहा रुक जाता है, क्योंकि उसे अब दम लग रहा था। लेकिन वही उसकी सब बातें सुन राघव, जिया, वीर, लावण्या के साथ सब छुप गए थे, क्योंकि कोई आदमी सिर्फ कुछ ही मिनट्स में इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकता है। वही राघव को और बात का झटका लगा था कि जिया सीईओ अर्जुन की बहन है, मतलब जिया आरडी ग्रुप के सीईओ की बहन है। फिर वो उसी कंपनी में इस तरह छोटे पोस्ट पर राघव के साथ काम क्यों करती है। राघव को ये समझ नहीं आ रहा था, जिसे वजह राघव जिया की तरफ देखने लगता है। राघव के लिए अभी सबसे बड़ा झटका तो यही था, इसलिए कुछ देर के लिए सही राघव का ध्यान लावण्या और खुद के रिश्ते से हट जिया के ऊपर गया था। वही जिया की नज़र भी राघव पर ही थी। राघव को खुद की तरफ देखता देख जिया समझ जाती है कि राघव के मन में क्या चल रहा है। वही लावण्या, जो कि सच जानकर काफ़ी गिल्ट में थी, वो भी राघव के तरफ देखकर ही अपने आंसू रोके हुई थी। तभी उसकी नज़र राघव पर जाती है, जो कि जिया को ही देख रहा था, जिसे देख लावण्या के दिल में एक टिस उभर जाती है। उसी के साथ राघव के इस एक्शन के वजह से लावण्या के दिल में और भी गिल्ट भर जाता है। लावण्या अब मन ही मन कहती है, क्या सच में अब राघव के लिए उसके नज़रों ने भी मेरे लिए कुछ नहीं रहा। लावण्या ऐसा सोचने के साथ ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू टपक ही जाता है। लावण्या ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि जब से राघव के ऊपर से ये दाग हट गया था कि राघव ने किसी के साथ कुछ किया। जब से शिवानी के बयान के बाद और नियान के पाने गुनाह कबूल करने के बाद लावण्या राघव को ही देखे जा रही थी। वही राघव ने उसकी तरफ एक बार भी अपनी आंख उठाकर नहीं देखा था, जिस वजह से लावण्या का गिल्ट उसे और भी जकड़ते जा रहा था। वही जज नियान को आगे बताने को कहता है, जिसे देख अब सबका ध्यान नियन की तरफ जाता है, जो कि कब से राघव और लावण्या को ही घूरे जा रहा था। वही नियन जज की आवाज़ सुन आगे कहता है, लगता है मेरी स्टोरी सबको पसंद आ रही है। फिर हंसने लगता है कुछ सेक के लिए। हंस लेने के बाद नियान आगे कहता है, जैसे ही मुझे पता चल कि जिया सीईओ अर्जुन की बहन है, मैंने सुरेश को वह से भागने में मदद की। फिर उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए सिटी छोड़कर जाने की और अपने सारे कॉन्टैक्ट को ऑफलाइन करने का बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मिस्टर अर्जुन इन सब के पीछे का सच जानने की कोशिश जरूर करेगा। इतना कहने के साथ नियान एकदम से किसी सायकों की तरह सबको देखने लगता है। फिर आगे उसी सायको अंदाज में कहता है, फिर सुरेश भी यहाँ से भाग गया। हाँ भाग गया। फिर मैंने इससे पहले कि लावण्या को सब पता चल जाए, राघव को फंसाने के लिए वही सब पोर ने ग्रीन होटल वाले सबूत पुलिस वालों के पास भेजकर राघव के ऊपर केस फाइल कर दी। मुझे ये तो पता था कि उस लड़की यानी शिवानी को ये लोग ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसको उसकी माँ के साथ काफ़ी दूर भेज दिया था इस शहर से। लेकिन ये लड़की शिवानी की तरफ देख कहता है, फिर से यहाँ आ गई और मेरे सबा बना बनाए प्लान पर पानी फिर दिया। इतना कहने के साथ नियान किसी सायकों की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे देख जज अपना फैसला सुनते हुए नियान को 15 साल की सज़ा, उसी के साथ उसको साथ देने वाले वेटर और सुरेश को 7-7 साल की सज़ा सुनते हैं। उसी के साथ नियान को 50,000 का जुर्माना भी भरने को कह देते हैं। वही शिवानी को असली गुनहगार को पकड़ने के लिए और राघव के साथ यान सब करने के लिए सिर्फ 6 महीने की सजा या 10,000 जुर्माना सजा दे देते हैं, जिसे सुन शिवानी कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपना सर नीचे कर लेती है। फिर पुलिस उन दोनों नियान और शिवानी को वहां से लेकर जाने लगते हैं। आखिर में जज राघव को बाइज्जत रिहा कर देते हैं इन सब केस से, जिसे सुन जिया, मिस्टर रॉय, वीर, समीर जी, किरण और लावण्या काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही सब खत्म होने के बाद जज वहां से चले जाते हैं। वही बाकी वहां जो लोग उपस्थित थे वो सब मिस्टर रॉय के पास आ उनको बधाई देने लगते हैं एक और केस जीतने के लिए। वही लॉयर कालिदास गुस्से से कोर्ट रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ राघव अकेला ही अपने नाम आंखों से, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी जिसे लेकर राघव उसी न्यायमूर्ति को देखे जा रहा था, जिसे देख जिया एक झट के साथ राघव के पास जाकर उसको गले लगाकर कहती है, फाइनली तुम निर्दोष साबित हो गए राघव। देखो मैंने कहा था ना कि तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। राघव अभी अपने ही सोच में गम था कि किसी को पाने पास आकर गले लगते देख पहले तो चौंक जाता है, फिर आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि यह जिया है, जिस वजह से राघव भी उसको एक हक करने के साथ कहता है, ये सब तुम और मिस्टर रॉय की वजह से ही हुआ है। राघव की बात सुन जिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वीर उसके पीठ पर मरते हुए कहता है, भाई सिर्फ इन दोनों की नहीं मेरा भी शुक्रिया करो। तुझे बचाने के लिए मैं 3 दिनों से कहाँ भटक रहा था, क्या बताऊं। वीर ऐसे बोलने के साथ पाने सर पर हाथ रख पसीना पोंछने की एक्टिंग करने लगता है।
वही राघव वीर की आवाज़ सुन पीछे मुड़कर देखता है जहां सारी कपूर फैमिली एक के पीछे एक खड़ी थी शिवाय चाची सुनीता के। वही वीर को इस तरह बातें करते देख और एक्टिंग करते देख राघव अपनी नज़ारे तिरछी कर जिया को देखता है जैसे पूछ रहा हो यह क्या सच कह रहा है। वही जिया राघव की नज़रों में सवाल का महसूस कर हाँ में सर हिलाने के साथ कहती है, हाँ वीर ने तुम्हारी तरफ से सबूत जुटाने में काफ़ी मेहनत की है। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि वीर ने ही सारे सबूत जमा कर हमको दिए थे। जिया की बात सुन राघव जल्दी से जा वीर को गले लगाकर थैंक यू कहने लगता है। उसी के साथ उसकी आवाज़ भी रोनी सी हो गई थी, जो सबको महसूस हो रहा था। राघव ऐसे ही वीर को गले लगते हुए कहता है, भाई मुझे आज पता चल गया कि इस दुनिया मेरा भी सागा कोई है जिसे देख मैं कह सकता हूँ कि मैं अनाथ नहीं हूँ। राघव के इस बात पर सबकी आंखों से खुशी की आंसू आ जाते हैं। लेकिन वही लावण्या जो कि सबके पीछे थी जिसे राघव के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राघव को जिया को ऐसे गले लग बातें करते देख और वीर के साथ ऐसी बातें करते देख बहुत ही बुरा लगता है, जिस वजह से मन ही मन बहुत रोने लगती है लेकिन अपने आंखों के आंसू रोके हुए थी। परंतु लावण्या अपने सारे इमोशन कंट्रोल के चक्कर में थरथराने लगती है। लेकिन अभी उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था सिवाय उसकी मां सुधा जी और पिता समीर जी के। दूसरी तरफ वीर राघव को गले लगाने के बाद शांत करते हुए समीर जी की तरफ देखने को कहते हैं, जो कि अब उसी के तरफ देख रहे थे। राघव समीर जी को देख उसनी तरफ जा पहले पैर पर लेता है, फिर उनके गले लगते हुए कहता है, पापा मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, अब आप मुझे वो सच्चाई बता सकते हो। राघव की बात सुन और उसको पैर पड़ने के साथ गले लगते हुए अपनी नाम आंखों से देखते रहते हैं। फिर राघव के पीठ पर हाथ फिर कर कहते हैं, मुझे पता था तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। रही बात मेरे सच बताने की, उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है, हम घर चल के बात करते हैं। राघव उनकी बात सुन समझ जाता है लेकिन वो अब कपूर मैंशन वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो मन करने वाला था लेकिन कुछ सोच शांत हो जाता है। फिर ऐसे ही एक एक करके किरण और बाकी सभी राघव को बधाई देते हैं। फिर राघव सुधा जी को देख अपनी जगह ही खड़े रह जाता है, जिसे देख सुधा जी राघव के पास आकर उसको अपनी पहले किए गए सब बर्ताव के लिए हाथ जोड़कर सॉरी बोल देती है। सुधा जी को ऐसा करत देख सब चौंक जाते हैं। वही राघव जल्दी से उनके पास जाकर उनको गले हाथ पकड़कर जो हुआ वो सब भूल जाने के लिए कहता है, जिसे सुन सुधा जी भी हाँ में सर हिलाकर है देती है। फिर सुधा जी अपनी पीछे खड़ी लावण्या की तरफ देख राघव को कहती है, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारी राह देख रही है जो अभी काफ़ी तकलीफ में है अपने किया पर। वही राघव सुधा जी की बात सुन लावण्या की तरफ देखता है जो कि अभी अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे फंसाकर अपनी नम आंखों के साथ उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख राघव जल्दी से लावण्या की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख लावण्या के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है इस ख्याल से कि राघव ने उसे माफ़ कर दिया हो। लेकिन उसकी यह खुशी सिर्फ कुछ ही चंद मिनट की मेहमान थी, क्योंकि राघव सीधे लावण्या के पास से जा उसके पीछे खड़े मिस्टर रॉय के पास जाता है, जो कि अभी अपने ही कलीग लोअरों के साथ बातें कर रहे थे। जिसे देख लावण्या ने जो आंसू काफ़ी देर से रोके हुए थी वो अब किसी नदी की तरफ बहने लगते हैं। वही राघव लावण्या को पूरे तरीके से इग्नोर कर मिस्टर रॉय के पास जा उनको आवजा लगते हुए कहता है, मिस्टर रॉय थैंक यू मुझे बचाने के लिए, आज आप नहीं होते तो मैं। इतना कहने के साथ राघव रुक जाता है, क्योंकि वो उस दिन का विचार भी नहीं करना चाहता था। अगर उसके ऊपर लगाए हुए सब इल्जाम साबित हो जाते तो क्या होता उसके साथ। वही राघव की आवाज़ सुन मिस्टर रॉय उसकी तरफ देखते हैं। राघव के चेहरे पर खुशी देख मिस्टर रॉय खुश होते हुए कहता है, भाई। फिर जल्दी से अपने शब्द बदलते हुए कहते हैं, मिस्टर राघव ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आपकी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। राघव पहले तो मिस्टर राघव के मुंह से अपने लिए भाई शब्द सुन चौंक जाता है, लेकिन बाद में कही गई बात सुन सिर्फ है देता है। फिर मिस्टर रॉय ऐसे ही कुछ और बात करने के बाद वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं, जिसे देख राघव जिया की तरफ देख कहता है कि अब हम भी यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहने के साथ ही जिया के साथ बाकी सारी कपूर फैमिली वहाँ से राघव के साथ बाहर आने लगती है। वही सुधा जी लावण्या को संभालते हुए बाहर आ रही थी। लावण्या अब चलने के हालत में भी नहीं थी, उसे अब अपने किए पर और राघव को इस तरफ उसे इग्नोर करने पर उसका दिल काफ़ी दुख रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ना चालू कर दिया था। सुधा जी किरण की मदद से कैसे तो लावण्या को बाहर लाते हैं। वही लावण्या की नज़र अभी भी राघव पर थी जो कि उसको पीठ दिखते हुए जिया के साथ आगे आगे जा रहा था। राघव बाहर जिया के साथ कर रुकता है, उसी के पीछे पीछे ही बाकी पूरी कपूर फैमिली आकर रुकती है। राघव को ऐसे रुकते हुए देख वीर कहता है, भाई हमारी गाड़ी वहाँ है, वह चलो। वीर की बात सुन राघव पीछे मुड़ कहता है, नहीं वीर मैं आज के बाद फिर से कपूर मैंशन नहीं जाने वाला। इतना कहने के साथ सब लोग चौंक जाते हैं। वही लावण्या राघव की बात सुनने के बाद तो उसकी दुनिया ही ठहर सी गई थी, ये राघव ने क्या कहा। वही राघव अपनी बात खत्म कर आगे बढ़ने लगता है।
वही जिया भी अपनी जगह ही खड़ी थी। राघव को जाता देख समीर जी जल्दी में होश में आकर राघव को रोकने ही वाले थे कि तभी एक कार तेज स्पीड से आकर राघव को ठोकर मारकर चली जाती है। वही राघव उस भयानक टक्कर के बाद दूर जाकर गिरता है, उसी के साथ उसके सर और शरीर से खून आने लगता है, जिसे देख सबके मुंह से राघव यही शब्द निकलता है। वही लावण्या तो अपनी जगह ही बहसा हो जाती है राघव का नाम पुकारने के साथ। आज के लिए इतना ही। मितिर रॉय ने राघव को भाई क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या कोई राज छुपा है इसके पीछे? राघव ने क्यों किया लावण्या को इग्नोर? क्या राघव अब लावण्या से नहीं करता प्यार या सिर्फ राघव है लावण्या से नाराज? राघव के एक्सीडेंट के पीछे है किसी का हाथ या ये सिर्फ एक गलती से हुआ है? या किसी ने की है राघव को जान से मारने की कोशिश? अगर हाँ तो क्यों की है और कौन है इसके पीछे? क्या राघव बच पाएगा इस एक्सीडेंट के बाद? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी द रेबल घर जमाए।